वफाकी काबीना का अहम फैसला, कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे पर हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी। एजेंसी का नामजद अफसर 18 ग्रेड से कम दर्जे का नहीं होगा। इस कानून के साथ शहबाज शरीफ ने अपनी शारक कल रात को काटी है। ये वो कानून और लॉ होगा जिसके तहत ये सब के सब लोग बशमूल हमारे और ये प्रेस के लोग और वकला हजरात, हम लोगों को हथकड़ियां लगेंगी। शहबाज शरीफ ने अपनी शहरत काट ली। हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने पर उमर अयूब की तनकीद। हुक्मरानों, अपोजिशन रहनुमाओं, वकला और सहाफ़ियों को हथकड़ियां लगने की पेशगोई। वज़ीर कानून ने कानून याद दिला दिया, अपने दौर में ख़त्म क्यों नहीं किया? आज़म नज़ीर तारड़ का सवाल। 1996 का ये लॉ है सर, उससे पहले भी था लेकिन इसको दोबारा रीशेप किया गया। आपने अभी रिसेंटली 4 साल हुकूमत की है। अगर ये इतनी ड्रैकोनियन और इतनी ही मुल्क दुश्मन प्रोविजन थी तो इसे ओमिट कर देते, सब खुला खेलते, लेकिन चीज़ें रेगुलेट होनी है अंडर द लॉ। शहबाज शरीफ साहब, बहुत तमाशा देख लिया, अब मजीद नहीं। हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का बुनेर में खिताब। बोले 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। ये हुकूमत करने के अहल नहीं है, गरीबों से टैक्स वसूल करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमे में कहा, आपके लॉजिक के मुताबिक आपको तो फिर 0 सीट मिलनी चाहिए कि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जिन्हें आज़ाद उम्मीदवार कह रहे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले, अगर हम आपके दलाइल मान लें तो आपका केस ही नहीं। आप जल्द समझ जाएंगे, हम आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। जजेस से बेहतर फैसले की उम्मीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना गैर मुनासिब है। खुशी होती कि अगर आज ही ऑर्डर आ जाता। उम्मीद है 2-3 दिन में फैसला सुना दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की वजह से KP में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात से मुताल्लिक केस। बानी PTI की तीनों मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज। जज खालिद अरशद की प्रोसिक्यूशन को बानी PTI के वकील से राबता करने की हिदायत। कराची में शहीद DSP अली रजा की 4 माह से रेकी किए जाने का इंकशाफ। टारगेट किलर्स जानते थे कि मकतूल की गाड़ी बम प्रूफ है, इसलिए गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की गई। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तेज रफ्तारी ने कीमती जानें निगल ली। चिन्यूट में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को रौंद डाला। हादसे में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जा बहक, 2 जख्मी हो गए। सादिकाबाद में 5 बच्चे खेलते हुए नहर में जा गिरे। बच्चों को बचाने के लिए मां ने भी नहर में छलांग लगा दी। मां और बेटी को जिंदा बचा लिया गया। 13 साला सोनिया की लाश निकाल ली गई। डूबने वाले 2 बच्चों की तलाश जारी। कराची में बादल बरस पड़े। मॉनसून बारिशों का आगाज हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। दूसरी जानिब सुरजानी टाउन में दीवार गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जा बहक। गुलशन मेमार में तेज हवाओं की वजह से दीवार और साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। ब्रंस रोड पर कदीमी इमारत की दूसरी मंजिल का हिस्सा गिर गया। हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। नदियों में पानी के बहाव में इजाफा। मोल नदी और खादीची नदी का पानी मलीर और लियारी नदी में दाखिल। थड्डो डैम भी ओवरफ्लो हो गया।